हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है सुपर 100 के लिए जो है मैथ में जो टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसके जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस घटना की प्रायिकता शून्य हो उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमें पहले प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा जो कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रायिकता की बात करें तो अगर कोई घटना जो है घटती है, अब कोई घटना अगर घटती है तो क्या होता है, किसी घटना के घटने के लिए जो पॉसिबिलिटीज होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कोई घटना है, ठीक, तो अगर वो घटना निश्चित है कि वो घटनी ही है तो उसकी प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, एक। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है क्या है, निश्चित जो घटना होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। और कोई ऐसी घटना हो कि वो कभी नहीं घट सकती, मतलब कि उसे हम असंभव घटना कहेंगे। ठीक है, तो असंभव जो घटना होती है, असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। ठीक, और जो प्रायिकता क्या है, एक अनिश्चित राशि है। क्या कह सकते हैं, प्रायिकता जो है एक अनिश्चित राशि है। ठीक, अनिश्चित राशि है, जो क्या है, ये अनिश्चित राशि है। प्रायिकता एक अनिश्चित राशि, और प्रायिकता जो है, प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करते हैं। तो पीई की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। पीई की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, तो अगर कहीं पर कहेंगे कि संभव जो प्रायिकता है क्या है, संभव प्रायिकता की घटना, संभव प्रायिकता जो संभव घटना की प्रायिकता जो है, संभव घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो संभव घटना की प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में हो सकती है। पीई जो बिलोंग कर सकता है वो 0 से 1 में के बीच बिलोंग कर सकता है। ठीक, तो और इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कोई घटना है, ठीक, घटना मान लो पीई है। पीई जो है कोई घटना है, अब इसकी प्रायिकता जो है कुछ भी मान लो, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो अब हमें ज्ञात यहाँ पे अगर करना है कि कोई घटना ना घटने की, ना घटने के लिए हम इस पर बार लगा देते हैं। ठीक, तो घटना पीई जो है वो ना घटने की प्रायिकता की बात करेंगे तो जो है एक में से एक्स घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है 1 माइनस एक्स जो हो जाएगी, घटना ना घटने की प्रायिकता होती है। ये जो है इसका एक छोटा सा जो ओवरव्यू है, जो इसका जो टॉपिक का जो एक बेसिक होता है वो इस तरह से होता है। ठीक, और इसी के साथ हम जो है प्रायिकता जो ज्ञात करनी होती है उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक, तो प्रायिकता पीई है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता पीई इज इक्वल टू जो घटना है, ठीक, तो घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या है, बटे कुल परिणाम। तो ये जो होता है क्या होता है कि ये जो है फॉर्मूला होता है। अब इसको हम, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला को जो है थोड़ी सा हम समझ लेते हैं। जैसे क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम। अब मान लेते हैं कि आप जो सुपर 100 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, तो इसमें मैथ के जो होते हैं कितने, 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मैथ में जो है 40 क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप जो है 40 क्वेश्चन, मान लो कि आप जो है 40 क्वेश्चन में से क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, तो आपके जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रायिकता क्या होगी, इस तरह से, इस तरह से जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम इसको जो है क्वेश्चंस भी आगे समझ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि एक हमारे पास सिक्का है, क्या है, सिक्का है, हमारे पास एक सिक्का है, उसको हमने क्या है, उछाला। ठीक, तो सिक्के को जब हम उछालते हैं तो या तो हेड होता है या फिर टेल, मतलब ये कुल घटना होगी, क्या, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो कुल परिणाम जो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सिक्के पर जो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। तो हेड जो है केवल एक ही कंडीशन में आ गया। ठीक, टेल एक कंडीशन में आता, टोटल 2 घटना बन रही है, 2 कंडीशन बन रही है। तो हेड आने की जो क्या है, परिणाम जो है उसकी संख्या कितनी, 1 है, तो 1 हो जाएगी। तो हेड आने की प्रायिकता जो हो जाती है वो 1/2 हो जाती है। इस तरह से जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस जो है इसमें क्या है, जिस घटना की प्रायिकता शून्य हो उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो घटना जो है असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो जिस घटना की प्रायिकता 0 शून्य है तो वो क्या होगी, एक असंभव घटना होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो प्रायिकता पीई जो होती है, पीई की वैल्यू जो है क्या है, पीई की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में अगर देखें तो क्या नहीं हो सकती। तो 0.7 जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 2/3 भी जो है 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी जो है 0 से 1 के बीच में होता है। और यहाँ पर 15% है, तो 15% यहाँ पर हम एक से बड़ी संख्या देखते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 15% है, ठीक, तो 15 और परसेंट की वैल्यू जो होती है 1/100 होती है। तो ये जो बन गया है 15/100 हो गया है, जो कि जो है 0 से 1 के बीच में ही जो है लाई करता है। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो जो है 15% भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो प्रायिकता हो सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है -1.5 ये क्या है, नेगेटिव है, जबकि प्रायिकता कितने, 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा।
इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बैग में 5 सफेद पत्थर, क्या है 5 सफेद पत्थर, 8 लाल पत्थर और 4 जो है वो हरे पत्थर है। यदि बैग से यादृच्छा एक पत्थर निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब कि हमने ऐसे बैग में जो हाथ डाला और उसमें से बिना देखिए एक गेंद निकाल ली, जो भी गेंद हमारे हाथ में आई हमने उसको निकाल लिया। तो हमें बताना है कि पत्थर हरा ना हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो पत्थर हरा ना हो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। इसको हम जो 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें क्या है, सफेद गेंदों की बात करेंगे। तो क्या सफेद जो गेंद है कितनी है, सफेद गेंद जो हमें कितनी है 5 है, सफेद पत्थर जो है 5 है, और लाल पत्थर कितने हैं, लाल पत्थर जो है वो 8 है, और 4 पत्थर और कितने हरे पत्थर जो है वो 4 है। क्या है, हरे पत्थर जो है हमारे वो 4 है, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे जो हरा पत्थर ना हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हरा पत्थर निकलने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या है, हरा पत्थर निकलने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसको हम पीई ले लेते हैं, ठीक। तो हरा पत्थर निकलने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे जो है 4 है, ठीक। 4 बटे में अब कुल परिणाम हम सभी को जोड़ देंगे। तो 8 और 4 12, ठीक। 8 4 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17। तो 4 बटे 17 जो हो जाएगा हमारा क्या है, हरा जो है हरा पत्थर निकलने की प्रायिकता। हमें चाहिए क्या है, हरा पत्थर ना निकलने की प्रायिकता। तो अभी मैंने बताया था कि अगर जो है पीई इज इक्वल टू जो है क्या, पीई की प्रायिकता जो है एक्स है, तो पीई बार की प्रायिकता मतलब कोई घटना घटने की प्रायिकता अगर एक्स है, तो घटना ना घटने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, हम 1 में से उसको घटा देते हैं जो उसके होने की प्रायिकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें हरा ना होने की प्रायिकता निकालना है, मतलब कि पीई बार निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 4 बटे 17 कर देंगे। इस यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 17, यहाँ पर 17 माइनस 4 बराबर 13 बटे 17 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये हो गया मेथड, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए होंगे और कम से कम टाइम में हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए एक थोड़ी सा इससे छोटा तरीका क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें जो है हरी गेंद ना हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमारे पास टोटल क्या है, सफेद है, लाल है और हरी गेंद है। अब अगर हरी गेंद नहीं होगी तो क्या होगी, या तो सफेद गेंद होगी या फिर लाल गेंद होगी, ठीक। तो सफेद गेंद और लाल गेंद होने की प्रायिकता हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक। तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 जो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और कुल परिणाम हमारे क्या है 17 है। तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि हरी गेंद ना होने की प्रायिकता मतलब कि सफेद और लाल गेंद निकले तो यहाँ पर चल जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा 13 बटे 17 बनेगा। और हमारा जो राइट आंसर बनेगा, हम 13 बटे 17 को क्या है डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो 0.77 बनेगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.77 जो है इसका आंसर बन जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक पासे को, क्या है, एक पासे को जो उछाला जाता है। पासा क्या होता है, जो डाइस हम जो खेलते हैं वो डाइस पे क्या है 1 2 3 4 5 और 6 तक की जो है संख्या लिखी होती है, ठीक। तो एक पासे को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम जैसे एक पासे को पहले पासे पर देख लेते हैं कुल परिणाम कितने होंगे। पासे पर कुल परिणाम जो होगा 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 4 5 और 6 लिखा होगा, ठीक। तो इनमें से कोई भी परिणाम आ सकती है। तो कुल परिणाम जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुल परिणाम को हम बटे में लिखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि विषम संख्या ज्ञात करने के लिए जो है कुल परिणाम कितने होने चाहिए, अनुकूल परिणाम। तो एक जो है विषम संख्या होती है, 3 विषम संख्या होती है और 5 विषम संख्या होती है, ठीक। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाएगी तो यहाँ पर हमारे जो है परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक। तो विषम संख्या प्राप्त होने के जो कुल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम 3 है। तो 3 बटे 6 यानी कि 1 बटे 2 जो है हमारी प्रायिकता हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 बटे 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कोई सिक्का है, ठीक, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब कोई सिक्का है उसको 2 बार उछाला जाता है, या फिर इसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो दोनों पेपर में जो है किसी भी तरह से आ सकता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व केवल एक ही तरीके से करना है, सेम तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। तो हमें आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों सिक्कों पर चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता बतानी है, ठीक। तो अब जैसे हम कोई भी सिक्के उछालेंगे तो उस पर सिक्के पे क्या होता है, हेड और टेल होता है। तो मान लो कि पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे क्या टेल आ गया,
ठीक, अब पहले सिक्के पे हेड आया और दूसरे सिक्के पे भी हेड आ गया। इसके बाद पहले सिक्के पे टेल आ गया और दूसरे सिक्के पे हेड है। ठीक, अब इसके बाद जो पहले सिक्के पे क्या है, टेल है और दूसरे सिक्के पर भी टेल है। अब जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल जो है क्या है, चार ही जो है यहाँ पर परिणाम बनेंगे। तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। कुल परिणाम जो है चार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दोनों सिक्कों पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर जो है क्या है, हमें पता करना है कि दोनों सिक्कों पर जो है हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड जो है केवल एक ही सिचुएशन में आ रहा है, एक ही जो है यहाँ पर हमारे पास परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा एक हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 1/4 बन जाएगा। 1/4 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो पासों को क्या है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे हैं उनको एक साथ उछाला जाता है, तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। हम यहाँ पर देखें क्या है, दो पासे जो है एक साथ उछाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक पासे से क्या है 6 बनते हैं। एक पासे जब हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, केवल 6 परिणाम बनते हैं टोटल में। लेकिन जब हम दो पासों के एक साथ उछालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पहले पे पासे पे एक, दूसरे पासे पे भी एक आ गया। पहले पासे पे तो एक ही रहेगा, दूसरे पे दो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 और 3 होगा, 1 और 4, 1 और 5, यहाँ पर 1 और 6। इस तरह से जो है टोटल यहाँ पे ये क्या है, 6 परिणाम कब हुए, जब पहले सिक्के पहले पासे पर एक हुआ। अब इसी तरह से क्या है, जब दूसरे पहले पासे पर दो होगा, दूसरे पर एक भी, फिर दो दो, इस तरह से जो टोटल कितने 36 परिणाम होंगे। ठीक, तो हम पहले इनको नोट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे जो है टोटल जो है 36 परिणाम लिख चुके हैं। इस तरह से क्या है 1 1 1 2, इस तरह से जो है एक बार एक के संगत, 2 3 4 5 और 6 के संगत यहाँ पर हो गए। ठीक, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो पासे पर प्राप्त अंकों का योग 5 प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर टोटल परिणाम में तो हमारे क्या हो जाएंगे, 36 हो गए। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अंकों का योग 5 कब हो रहा है। ठीक, तो अंकों का 1 और 1 2 हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, लेकिन 1 और 4 को हम ऐड करेंगे तो क्या 5 बन रहा है, 5 बन रहा है। हम इसको रेड पेन से यहाँ पर गोला कर देते हैं, जिससे हमें जो है समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 4 और 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 और 1 6, ये जो है क्या है, ज़्यादा हो रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 2 क्या हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 + 3, यहाँ पर 3 + 2 कितने हो गए, 5। यहाँ पर जो है 4 + 1 क्या हो गया है, 5 हो गया। लेकिन 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 होगा, ये ज़्यादा हो रहा है। 5 और 2 7, यहाँ से जो है सारे जो है ज़्यादा हो रहे हैं। तो टोटल जो हमारे क्या है, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम जो है हमारे क्या है, 4 हो जाएंगे। जब हम अनुकूल परिणाम 4 लिखेंगे, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 नाम 36 होता है, 1/9 यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3/36 जो है 4/36। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो क्या है, 4/36, यानी कि 1/9 ही बनेगा। ठीक, यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन में यहाँ पर प्रिंटिंग है, यहाँ पर ये देखिए 2/18 क्या हो जाएगा, 1/9 ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से भी आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पर कर सकता है। तो 2/18 यानी कि 1/9, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 52 पत्तों की क्या है, ताश की गड्डी, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक क्या है पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। मतलब 52 जो है ताश की गड्डी, उसमें 52 पत्ते हैं, उसमें से एक कोई भी पत्ता खींच लिया जाता है। अब क्या है, एक बादशाह का पत्ता प्राप्त होने हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा जो है ताश की जो गड्डी होती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम जो है हमारे पास जो 52 ताश के पत्ते में टोटल संख्या जो होती है क्या होती है, 52 होती है। अब ये 52 जो है 4 भागों में डिवाइड होते हैं, क्या है, 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड होते हैं। आपको जो अगर क्वेश्चन करना है तो इसको भी आपको समझना होगा। ठीक, अब 4 ग्रुप में क्या है, 13 जो है टोटल पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक क्या होता है, पान का पत्ता कहलाता है, एक ईंट का पत्ता कहलाता है। अगर हिंदी मीडियम में है आप तो आपको ऐसे ही किताब में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में है, इसके लिए जो है कुछ और जो टर्म होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ईंट का पत्ता हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है चिड़ी का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है, और एक और पत्ता होता है। ठीक,
तो वो हुक्म का होता है, हुक्म का जो है पत्ता कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है पत्तों के नाम हो गए। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं इनमें भी जो है कुछ यहाँ पर वैरायटी होती है। ठीक, तो इसमें जो क्या होता है, पहला जो है जिस पर ए लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। हम इसको, जिस पर ए लिखा होता है उसको हम इक्का कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, ये वाला जो क्या है एक ही पत्ता होता है। इसके बाद यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक जो लिखने वाले हैं, और 10। ठीक है, तो इन अंकों के जो है इन अंकों के साथ यहाँ पर पत्ते होते हैं। टोटल पत्ते कितने होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पत्ते ये हो गए। ठीक, तो 9 पत्ते ये होते हैं। और इसके अलावा जो कुछ फिश कार्ड भी होते हैं। फिश कार्ड में जो है जिस एक पर जो है क्यू लिखा होता है, एक पर के लिखा होता है और एक पर जे लिखा होता है। तो इसको जो कहते हैं हम बेगम का पत्ता कहते हैं। इसको जो हम कहते हैं बादशाह का पत्ता कहते हैं, जिसका हमें जो है क्वेश्चन दिया गया है। और इसके अलावा ये जो होता है जोकर का पत्ता होता है, क्या होता है, जोकर का पत्ता होता है। तो ये जो है टोटल 9 हो गए, वो 3 हो गए। ठीक, तो 3 और 9 12 और 1 13, टोटल जो है 13 पत्ते हो गए। इसी तरह से जो है इनमें भी यहाँ पर डिवाइड किए होते हैं, तो टोटल जो है 52 हो जाते हैं। इस तरह से जो आपको इसको जो है एक बेसिक जो होता है इसको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक, ये जो जिस पर जे लिखा होता है इसको हम जोकर भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको क्या है गुलाम भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लेकर चलिए, इसमें जो है किताब में जो वर्ड आपको मिले आप उसको यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पर वापस आते हैं। बेसिक जो हमने समझ लिया है, क्वेश्चन जो है 52 पत्तों की ताश। तो टोटल जो हमारे जो है परिणाम, कुल परिणाम जो हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम क्या हमें ज्ञात करना है, एक बादशाह का पत्ता ज्ञात होने की। तो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि हमें जो है पान का बादशाह चाहिए या ईंट का या चिड़ी का, हमें कोई भी बादशाह चाहिए। तो यहाँ पर टोटल बादशाह कितने होंगे, एक इस ग्रुप से होगा, एक 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 हर ग्रुप से होगा। तो टोटल जो है 4 पत्ते जो है बादशाह के हमारे। ठीक, बादशाह के हमारे कितने, टोटल 4 पत्ते होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी 1/, कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 1/13 जो है हमारे यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1/13 जो है हमारी प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर हम जो है इसी को यहाँ पर अपना टिक कर देंगे। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टोटल जो है 10 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हमें करना है। ठीक, अगर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है, मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको जो है सभी क्वेश्चंस को समझना होगा। मैंने इसमें जो है कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सभी को कवर किया है। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आई होप कि आपको आपका जो इसी में से जो है जो प्रायिकता टॉपिक से जो सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रायिकता टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रोबेबली आएंगे, और इन्हीं टाइप के ही आएंगे। तो आपको जो है इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है। ठीक, इसके बाद क्या है, 52 पत्तों की एक अगला क्वेश्चन जो है, 52 पत्तों की एक संख्या क्या, ताश की गड्डी से क्या एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। फेस, ये पत्ता फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक, फेस कार्ड की बात अभी मैंने यहाँ पर बताई है। क्या है, हर एक गड्डी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 4 मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल जो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और अनुकूल यहाँ पर कुल परिणाम कितने, 52। तो 12/52 जो है यहाँ पर हमारा प्रायिकता होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12, और ये जो है 13 चौके 52 होता है। 3/13 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताश की एक गड्डी से। ये ताश वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबली जो है क्या होते हैं, बच्चों को कई बार क्या कंफ्यूजन होते हैं। क्या वो करते हैं कि बच्चे सोचते हैं ये ताश का जो गेम है ये जो है क्या है, ताश का गेम एक नैतिक गेम की बात करें तो उसमें नहीं आता है। तो बच्चे कहते हैं ये बुरी आदत वाले गेम है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको जो है इसको पढ़ना है। आपके लिए तो क्या है, आपको क्वेश्चन करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपको इसके बारे में समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक, और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होने लगते हैं, इसलिए अक्सर जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, यह पत्ता हुक्म का इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने बताया ये क्या है, हुक्म, ये वाला जो समूह कहलाता है, ग्रुप जो कहलाता है, क्या कहलाता है, हुक्म कहलाता है। अब इसमें जो इक्का जिस पर ए लिखा होता है, और इसमें जो काफी बड़े 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 अक्षर में जो है ए लिखा होता है, ये जो होते हैं इनमें से सबसे बड़ा शायद यही कहलाता है वैसे। और इसमें जो है बहुत बड़े अक्षर में, बोल्ड अक्षर में इस पर लिखा होता है। ठीक, तो ये क्या है, हुक्म का इक्का कहलाता है। वो क्या, केवल एक ही होगा हुक्म का इक्का। अगर कोई कहेगा ईंट का इक्का, वो भी एक होगा। पान का इक्का, वो भी केवल एक ही होगा। तो हमारे पास क्या, अनुकूल परिणाम में 1 आएगा, और कुल परिणाम तो हमारे पास 52 है ही। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/52, ऑप्शन नंबर बी होगा।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसको जो है हमें जो है वही उस कौन से कॉन्सेप्ट से करना है, पहले मैं कॉन्सेप्ट के लिए जो थोड़ी सी हिंट दे दूं। पीई बराबर क्या है, पीई बराबर 1 माइनस पीई वार, ये हमें क्वेश्चन करना है, ठीक। हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो खिलाड़ी अक्षय और विजय, क्या दो खिलाड़ी है, अक्षय है और विजय है, एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में केवल दो ही लोग भाग लेते हैं, ठीक। यदि अक्षय के जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.75 है। पी ऑफ ए कर लेते हैं, अक्षय जो है पी ऑफ ए क्या है, 0.75 है, ठीक। तो हमें क्या बताना है, तो विजय के जीतने की प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता किसके, पी ऑफ वी बतानी है, ठीक। हमें ये जो है फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ी सा समझ लेते हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और ये डायरेक्टली बिल्कुल अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें आपको जो सेकंडों में इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए आपके पास क्या है, एक रेस हो रही है, इसमें क्या है, अक्षय है और विजय है। मान लो ये अक्षय है, अक्षय अगर जीत गया, ठीक, अक्षय जो है जीत गया तो विजय क्या होगा, हार जाएगा, तो विजय हार जाएगा। अगर अक्षय जीता तो विजय क्या हो जाएगा, हार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है, और अगर अक्षय हारा, अगर अक्षय हारा तो विजय जो है जीत जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे की क्या है, पूरक घटनाएं हैं। अब पूरक घटनाएं क्या है, अगर पूरक घटनाएं हैं तो जो और जो देखिए, अब इसके पहले हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर अभी बताया था, ये वाला पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई बार, ये भी क्या है, एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती है। तो इसी तरह से जो इसको इससे जो है रिलेट कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो विजय के जीतने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आगे क्या है, जो इसके जीतने की प्रायिकता, अब इसको पहले हमने सीधा सीधा समझ लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके जीतने की प्रायिकता है 0.75 है, ठीक। अब 0.75 है, अब बाकी टोटल जो है प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अब बची हुई प्रायिकता कितनी है, 0.25 है। ये बची हुई प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी, इसके जीतने की प्रायिकता होगी, क्या है, विजय की जीतने की प्रायिकता है। तो विजय की जीतने की प्रायिकता 0.25 है। ये तो क्या हो गया कि आपका जो है कॉन्सेप्ट से हो गया, कॉन्सेप्ट जो है थोड़ी क्या हो जाता है, अभी मैंने जो समझा है उसमें उसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाकी इसको हम फिर से अगर करते हैं, देखिए फिर से समझते हैं, सीधी बात है कि अगर अक्षय की जीतने की प्रायिकता जो है कोई एक्स है, ठीक। अब अक्षय तो जो है जीत गया, तो यहाँ पर जो है क्या हो, हार जाता। अगर अक्षय की जीतने की प्रायिकता जो है 1 है, जीत गया तो ये हार जाएगा, लेकिन इसके जीतने की प्रायिकता जो है 0 होगी। अब मान लो इसके जीतने की प्रायिकता 1 से कम होती है, मान लो कि एक्स है, तो इसकी जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जो है 1 माइनस एक्स, जितनी बची है वो हो जाएगी। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, ठीक। जब भी कोई दो व्यक्ति हैं, एक जीत रहा है तो दूसरे की जीतने की प्रायिकता के लिए आपको क्या करना है, एक में से जो जीत रहा है उसकी प्रायिकता को घटा देना है, ठीक। यहाँ पर जो जीत रहा है उसकी प्रायिकता को घटा देना है, तो 1 माइनस 0.75 करेंगे तो यहाँ से जो है 0.25 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से जो यहाँ पर होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता है कि अक्षय के जीतने की प्रायिकता 0.75 है, तो विजय के हारने की प्रायिकता कितनी होगी, तो विजय के हारने की प्रायिकता सीधे सीधे 0.75 हो जाएगी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है 0.25 है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। हमने जो है यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर करवाने की कोशिश की है, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं लिया है कि बार बार रिपीट सेम कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया है। क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ही कीमती होता है, आपको और भी कोई सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस करना है, तो कम से कम टाइम में यहाँ पर करने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है आपके दोस्त वगैरह भी आपके जो है सुपर 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास भी आप वीडियो को शेयर जरूर करें।